बेलिजरेंट, बेलिजरेंट होता है युद्ध में शामिल व्यक्ति, जो युद्ध में शामिल हो उसको बोलते हैं बेलिजरेंट। वन हु इज़ एंगेज्ड इन फाइटिंग ए बैटल और वॉर, जो किसी बैटल में या वॉर में शामिल हो उसको बोलते हैं बेलिजरेंट, युद्ध में शामिल व्यक्ति। युद्ध में शामिल देशों ने संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक शांति संधि पर हस्ताक्षर किए। द बेलिजरेंट कंट्रीज साइंड ए पीस ट्रीटी टू एंड द कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए उन्होंने एक पीस ट्रीटी पर साइन किया। किसने? बेलिजरेंट कंट्री, यानी जो युद्ध में शामिल हुई थी वो कंट्रियाँ, उन्होंने क्या साइन किया? पीस ट्रीटी पर। तो बेलिजरेंट कंट्रीज़ यानी कि जो युद्ध में शामिल हुए हैं वो कंट्रीज़ के बारे में बात कर रहा है, बेलिजरेंट कंट्रीज़। तो बेलिजरेंट क्या होता है याद रखेंगे, जो युद्ध में शामिल हों, व्यक्ति या कंट्रीज़। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है बीच। ये तो आपको पता होगा, बीच होता है समुद्र तट, जो समुद्र के आसपास की जो ज़मीन होती है उसको बोलते हैं समुद्र तट। ए स्ट्रेच ऑफ सैंड स्टोन, सैंड भी हो सकता है, स्टोन्स हो सकते हैं, अलोंग द एज ऑफ द सी और लेक, लेक या सी के किनारे, एज मैंने किनारे या तट जो होता है उसको, स्ट्रेच को पूरे को बोलते हैं बीच, यानी कि समुद्र तट। उन्होंने समुद्र तट पर एक दिन का आनंद लिया, बालू के महल बनाए और तैराकी की। दे इंजॉयड अ डे एट द बीच, उन्होंने बीच पर इंजॉय किया एक दिन। बिल्डिंग सैंड कैसल्स एंड स्विमिंग, सैंड कैसल्स बनाए और स्विमिंग की। तो याद रखिएगा बीच, बीच होता है समुद्र तट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है बिरीव। बिरीव होता है वंचित करना, किसी को किसी चीज़ से वंचित कर देना, उसको बोलते हैं बिरीव। टू बी डिप्राइव्ड और ऑफ ए क्लोज रिलेशन और फ्रेंड थ्रू देयर डेथ, यानी कि किसी से वो वंचित हो जाना, किसी चीज़ से वंचित हो जाना। किससे वंचित हो गए यहाँ पे दिखा रहा है? रिलेशन से और किसी दोस्त से जिनकी डेथ हो गई है उससे वो वंचित हो गया है ना, वंचित हो जाना। यानी किसी का दोस्त है जिसकी डेथ हो गई है, या कोई रिलेटिव है जिसकी डेथ हो गई है, या कोई रिलेशन है जो ख़त्म हो गया है, उससे वंचित होने को बोला गया है बिरीव, यानी कि वंचित हो जाना। महामारी के दौरान वह अपने सबसे करीबी दोस्त से वंचित हो गई। सी वॉज बिरीव्ड ऑफ हर क्लोजेस्ट फ्रेंड ड्यूरिंग द पेंडेमिक, जब पेंडेमिक हुआ तो अपने दोस्त से वो वंचित हो गई, यानी कि बिरीव्ड। कहाँ पे यूज़ होगा? जब कोई रिलेशनशिप क्लोज हो जाए या किसी फ्रेंड की डेथ हो जाए तो वहाँ पे ये यूज़ होगा बिरीव्ड वर्ड। तो ये याद रखिएगा, बिरीव्ड वंचित करना या वंचित हो जाना किसी चीज़ से। बेवी, बेवी होता है लड़कियों का दल, यानी ए ग्रुप ऑफ गर्ल्स जिसमें कई सारी लड़कियां हों उसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ गर्ल्स, यानी लड़कियों का दल। युवतियों का एक दल इस आयोजन में स्वयं सेवा करने के लिए इकट्ठा हुआ। ए बेवी ऑफ यंग स्टूडेंट्स गैदर्ड एट द इवेंट ऑफ वॉलंटियर, वॉलंटियर के रूप में बेवी ऑफ यंग स्टूडेंट्स, यानी कि यंग स्टूडेंट्स जो लड़कियां थी उनका एक दल इकट्ठा हुआ है ना। तो याद रखेंगे आप, बेवी यूज़ होता है जहाँ पे ग्रुप ऑफ गर्ल्स की बात हो रही हो। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी जिसको लाभ मिला हो है ना, उसको बोलते हैं बेनिफिशियरी, है जिसको लाभार्थी हो जो। वन हु गेन्स बेनिफिट्स, जिसको बेनिफिट्स मिले हैं फ्रॉम समथिंग, किसी चीज़ से बेनिफिट मिले हैं, जिसको लाभ मिला है तो उसको बोलते हैं बेनिफिशियरी, यानी कि लाभार्थी। वह अपने दादा की वसीयत का मुख्य लाभार्थी था। ही वॉज द मेन बेनिफिशियरी ऑफ हिज ग्रैंडफादर्स विल, तो उसको अपने ग्रैंडफादर का पूरा वसीयत में उसको मिल गई पूरी है ना प्रॉपर्टी, तो वो मेन बेनिफिशियरी हो गया। मेन बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी मैंने लाभार्थी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है बेनिफैक्टर। बेनिफैक्टर क्या होता है? बेनिफैक्टर वित्तीय मदद देने वाला, आपको ज़रूरत है पैसे की और उसने आपकी मदद कर दी तो वो हो गया बेनिफैक्टर। वन हु गिव्स फाइनेंशियल हेल्प, जो फाइनेंशियल हेल्प दे दे, पैसों की मदद कर दे। टू ए स्कूल हॉस्पिटल एटीसी, स्कूल में या फिर हॉस्पिटल्स में कहीं पे भी मदद कर दे फिनेंशियली, उसको बोलते हैं बेनिफैक्टर। सहायता देने वाले ने स्कूल का समर्थन करने के लिए बड़ी राशि दान की। द बेनिफैक्टर डोनेट्स ए लार्ज अमाउंट टू सपोर्ट द स्कूल, ये बेनिफैक्टर ने क्या किया? डोनेट किया ए लार्ज अमाउंट, बहुत बड़ा अमाउंट टू सपोर्ट द स्कूल, स्कूल को सपोर्ट करने के लिए। तो क्या किया उसने? वित्तीय मदद की, यानी फाइनेंशियल सपोर्ट किया। तो वित्तीय मदद देने वाले को बोलते हैं बेनिफैक्टर। तो याद रखिएगा, बेनिफैक्टर जो वित्तीय मदद दे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। बायनियल। बायनियल होता है द्विवार्षिक, बायनियल वर्ष में 2 बार होने वाला, हैपनिंग वंस इन 2 ईयर्स,
2 सालों में होने वाला, वंस एक बार होगा, इन 2 ईयर्स 2 सालों में एक बार होने वाला। यह त्यौहार द्विवार्षिक है, 2 सालों में एक बार, जो देश भर से आगंतुकों को आकर्षित करता है। द फेस्टिवल इज़ बायनियल अट्रैक्टिंग विजिटर्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री, जो देशों से जो विजिटर्स आते हैं उनको ये आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है ना। बायनियल द्विवार्षिक, हैपनिंग वंस इन 2 ईयर्स 2 सालों में एक बार होने वाला। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है बाइबिलोमैनिया। बाइबिलोमैनिया होता है जो किताबों से अत्यधिक प्रेम करे, जो हमेशा पढ़ता रहे, है ना, या किताबों से उसको बहुत प्रेम है, किताबें इकट्ठा करता रहे। ऑब्सेशन विद बुक्स, जिसको ऑब्सेशन हो, किताबों के पास रहना चाहता हो, या किताबों पढ़ना चाहता हो, या किताबों को कलेक्ट करना चाहता हो, उसको बोलते हैं बाइबिलोमैनिया। बाइबिलोमैनिया याद रखेंगे आप, जिसको किताबों से अत्यधिक प्रेम हो। उसकी किताबों के प्रति प्रेम ने उसके घर को हजारों पुस्तकों से भर दिया। हिज बाइबिलोमैनिया फिल्ड हिज हाउस विद थाउजेंड ऑफ बुक्स, हजारों किताबें उसने रख ली। क्यों? हिज बाइबिलोमैनिया, यानी कि उसके किताब के प्रति प्रेम के कारण। ठीक है, याद रखेंगे आप, बाइबिलोमैनिया ऑब्सेशन विद बुक्स। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल यानी कि जैविक रूप से विघटनीय। जो भी चीज़ जैविक रूप से विघटित होती है, मतलब धीरे धीरे कम होती जाती है ना। मटेरियल दैट चेंजेस नेचुरली, ऐसा मटेरियल जो चेंज हो जाए नेचुरली बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, जिस पे बैक्टीरिया का असर हो और धीरे धीरे वो चेंज हो जाए, उसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। ये बैग जैविक रूप से विघटनीय हैं जो पर्यावरण के अनुकूल विकल्प बनाते हैं। दीज बैग्स आर बायोडिग्रेडेबल मेकिंग दैम एन इको फ्रेंडली ऑप्शन, है ना। जैसे पेपर के बैग होते हैं, तो पेपर के बैग भी क्या है, जैविक रूप से विघटनीय है, मतलब ये ऑटोमेटिक नेचुरली क्या हो जाएंगे, ये बायोडिग्रेड हो जाएंगे, है ना। जैविक रूप से विघटनीय है, ये भी बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, याद रखिएगा आप, बायोडिग्रेडेबल जैविक रूप से विघटनीय, मटेरियल दैट चेंज नेचुरली बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, अपने आप चेंज हो जाता है एक्शन ऑफ बैक्टीरिया से। नेक्स्ट है बाइबिलोफिल। बाइबिलोफिल वो था बाइबिलोमैनिया, यानी कि जो पुस्तक का किताबों से बहुत प्यार करता था, और ये बाइबिलोफिल है जो पुस्तक प्रेमी है तथा संग्रह करता है, जो इकट्ठा भी करता है और बहुत प्यार भी है इसको बोलते हैं बाइबिलोफिल। ए लवर प्यार करने वाला, एंड कलेक्टर ऑफ बुक्स जो किताबों को इकट्ठा करे। एक पुस्तक प्रेमी के रूप में उसने दुर्लभ किताबों की खोज में घंटों बिताए। एज ए बाइबिलोफिल ही स्पेंड आवर्स सर्चिंग फॉर रेयर बुक्स। ठीक है, एज ए बाइबिलोफिल यानी कि पुस्तक प्रेमी के रूप में, ही स्पेंड उसने बिताए, आवर्स घंटों, सर्चिंग फॉर रेयर बुक्स जो रेयर बुक्स हैं उसको ढूंढने में उसने घंटों बिताए। तो ये याद रखेंगे आप, बाइबिलोफिल पुस्तक प्रेमी और संग्रहकर्ता। ओके फ्रेंड्स,